राहुल गांधी को देश पर थोपने के बाद अब सोनिया गांधी अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भी राजनीतिक मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। लंबे अरसे से रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन सोनिया गांधी की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण अब तक रॉबर्ट वाड्रा के मन की मुराद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा पूरी तैयारी के साथ राजनीति में उतरना चाहते हैं। ये बात रॉबर्ट वाड्रा ने खुद ही बताई। उन्होंने राजनीति में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लड़ने के लिए संसद में रहना होगा। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैं एक ऐसे परिवार से संबंधित हूं जिसने पीढ़ियों तक इस देश के लोगों की सेवा की है और देश के लिए शहीद भी हुए। मैंने देखा, सीखा है, अभियान चलाया है और देश के लिए विभिन्न हिस्सों में समय बिताया है। मुझे लगता है कि मुझे इस शक्ति के साथ लड़ने के लिए संसद में रहना होगा। वाड्रा ने आरोप लगाया कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि वह एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि वह उचित समय पर राजनीति में शामिल होने का निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं एक ऐसी जगह देखूंगा जहां लोग मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट देंगे और मैं उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में एक अंतर ला सकता हूं और अगर मेरा परिवार इसे स्वीकार करता है। नई दिल्ली स्थित अपने सुखदेव विहार कार्यालय में वाड्रा ने कहा कि प्रियंका बहुत सपोर्टिव हैं। मैं पूरे परिवार के बारे में बात कर रहा हूं और जब वे इससे मंजूरी देंगे तो मैं राजनीति में हो सकता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में अपने मुद्दों के लिए लड़ सकता हूं। असल में मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर चल रहे हैं और हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने न सिर्फ उनसे लंबी पूछताछ की बल्कि ऑफिस के 23,000 दस्तावेज भी अपने साथ ले गई। इसी बात से बौखलाए रॉबर्ट वाड्रा को यह लगने लगा कि सांसद बन जाने के बाद उनकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। दिलचस्प यह है कि पहली बार वाड्रा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामने नहीं आई है। वाड्रा ने 2019 में भी संकेत दिया था कि वे लोगों की सेवा करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, वाड्रा के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में उनके नाम के पोस्टर भी लगा दिए गए थे, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया गया था। वहीं इस घटना के महीने भर बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी चुनाव लड़ने का आग्रह करने वाले पोस्टर्स सामने आए थे। हालांकि 6 मार्च 2019 को उन्होंने राजनीति में नहीं शामिल होने की कसम भी खाई थी और कहा था कि जब तक मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से उनका नाम साफ नहीं हो जाता तब तक वे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की हालिया कार्रवाई के बाद अब लगता है कि उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भेजा था, लेकिन वह इनकम टैक्स के दफ्तर नहीं पहुंचे। ऐसे में इनकम टैक्स की टीम पूछताछ के लिए उनके घर पहुंच गई और उनका बयान दर्ज किया। ब्रिटेन में कथित तौर पर कुछ अघोषित आय रखने के आरोप में वाड्रा आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ इन आरोपों की जांच कर रहा है। पेशे से कारोबारी वाड्रा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों और कुछ भी गलत करने से इनकार किया। कांग्रेस ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने कम दाम में बीकानेर में जमीन खरीदी, जिसे आगे अधिक दाम में बेचकर मुनाफा कमाया गया। इसी से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में संपत्ति की खरीद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा। वाड्रा पर आरोप है ब्रांस्टन स्क्वायर में 1.9 मिलियन पाउंड की कीमत का मकान खरीदने का आरोप है। वाड्रा फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से यहां कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाने की आवश्यकता है। ईडी की दलील थी कि धन की लेन देन की कड़ियों से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है। ईडी ने वाड्रा पर आरोप लगाया था कि वे अपने खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।